मेरे पति प्यारे का हर वरदान हमें दे दो। पिया की पुजारिनी हूँ और श्रृंगार दान दे दो। और सुनो, सजनी का सजना नहीं होता है, सजना बिन सजनी का और सजना नहीं होता है। सिंदूर मांगती हूँ, हाँ सिंदूर मांगती हूँ और भरतार हमें दे दो। मेरे पति प्यारे का, मेरे पति प्यारे का जीवन दान हमें दे दो। नागनियां विनती करती हैं, मेरे पिया को छोड़ दो। दादा भगवान कन्हैया ने कहा कि हमारी गेंद हमें ला करके दो और 2 कमल के फूल लाइए। एक बात और, आज से आप इस काली देव को छोड़ के रमणक द्वीप पर रहो जाकर के। कालिया नाग कहने लगा, हे नाथ मैं वहां नहीं रह सकता, क्योंकि वहां यदि मैं गया तो गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर मेरे पैरों के निशान बन चुके हैं, गरुड़ हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने कालिया नाग के घमंड को दूर किया। इधर मैया यशोदा बाबा नंद दामा पर चीख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं सब ब्रजवासी दामा को कि हे दामा, तूने फटी सी गेंद पर कन्हैया को काली देव में भेज दिया। मैया यशोदा रुदन करती है, तब तक श्याम सुंदर गेंद को लेकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त और भगवान की। और जब फूल मथुरा को भिजवाए तो कंस बड़ा बेचैन है और कंस सोच रहा है जब वो ग्वाला कालिया नाग को पराजित कर सकता है तो हमें मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो लग रहा है कि हमारी मौत नजदीक आ गई है। आइए भगवान का भजन बोलें ताली बजा करके। उसके बाद कथा गोवर्धन पूजन की। भगवान ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया, ये गोवर्धन कौन थे? और पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी
बोल कन्हैया लाल की। भक्त और भगवान की। बड़ी मार्मिक चर्चा आती है गोवर्धन पूजन की। तो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आए और जब रावण मैया जानकी जी का हरण कर ले गया, लंका पर चढ़ाई करने को सेतु का निर्माण कर रहे थे, पुल बना रहे थे, तो सब बानर पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं। गिरिराज जी को हनुमान जी लेकर के चले और जब वृंदावन की सीमा पर पहुंचे, सूचना आई कि जो जहां से पत्थर ला रहा है वो पत्थर वहीं रख दे, क्योंकि पुल जो है वो पूर्ण हो चुका, पूरा हो चुका। हनुमान जी ने गिरिराज जी को रखा तो गिरिराज जी कहने लगे, हे हनुमान, यदि पुल में हम लग जाते तो राम जी हमारे ऊपर से निकलते तो हमारा उद्धार हो जाता। अब तो हम इधर के रहे ना उधर के, क्या करें? तो हनुमान ने कहा, चिंता न करो, जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे द्वापर में तब तुम्हारा पूजन जरूर होगा। तो एक दिन और ये 201 रुपए आए हैं हरिनाथ सिंह दरोगा जी, ये मुझे 201 रुपए सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से सुख और शांति की कामना है, राधा रानी हमेशा घर में सुख समृद्धि बनाती रहे, ये भगवान से आशा और आकांक्षा है। बोल भक्त और भगवान की। तो इधर एक दिन घर में खीर और पुआ पूड़ी बन रहे, सुंदर सुंदर भोजन बन रहे, तो श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास पहुंचे और जवाब दिया, मैया क्या बात है? मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है और किनके स्वागत सत्कार को सामान सजाया जाता है? आज कोई त्योहार भी नहीं है, क्या बात है? हर घर में सुंदर सुंदर भोजन बन रहे, कोई विशेष कारण है क्या? तो मैया तो चुप ही रही, पर बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है
सुन बेटा यादव चंद्र, आज मेघों के राजा इंद्र का पूजन है। भगवान बोले ये इंद्र कौन है? जवाब दिया इंद्र देवता है। और जब हम सब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है, और जब इंद्र प्रसन्न होता है तो पृथ्वी पर बारिश होती है, और जब पृथ्वी पर जल की बारिश होती है तो हरी भरी फसल होती है, जिससे कि जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। भगवान बोले मैया से, अरे मैया तुम नहीं जानो जे दुनिया बहुत भूल भुलैया में है। पूजा करनी है तो ऐसे भगवान की करो जो खुद भगवान हो। इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र देवता है, और इंद्र के भी कोई इष्ट हैं तो उनकी ही पूजा करो। जब भगवान ने यह शब्द कहे सो मैया यशोदा ने कन्हैया को हाथ पकड़ो, बोले कन्हैया अब की कह दे सो कह दे, लेकिन दोबारा मत कह दियो, क्योंकि तुम्हारी बात कहीं इंद्र तक पहुंच गई और इंद्र यदि नाराज हो गया तो हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान बोले अरे मैया तुम नहीं जानो, ये दुनिया बहुत भूल भुलैया में लगी है। यहाँ लोग जिंदा पर कदर नहीं करते और मरने के बाद रोते हैं। जो जिंदा व्यक्ति होते हैं उनमें लाठी मारते हैं, गाली देते हैं, और जो मर जाते हैं तो फूलों का हार चढ़ाते हैं, रुदन करते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। जियत बाप को पानी न देवे, मर गए काग खवावे, और लेके हाड़ जात गंगा पे फिर कौन को खिलावे। मान बने जा द्वारे ठाड़े, रोटी नाय पुछैया, और जो सुन ले भी आएगी सारी जट्टी धरी करैया। जो सगी माँ होती है उससे कहते हैं डोकरी, और जो ससुराल में सास होती है ना उससे कहते हैं मम्मी जी। सगे भाई से महीना बीत जाते बोलचाल नहीं होती, और ससुराल में जो सड़वाई होते हैं ना उनसे कहते हैं भाई साहब। दुनिया बड़ी बेढंगी है। तो बोले हैं भगवान कन्हैया सुनो मैया, अरे बेढंगी दुनिया और भूला भुलैया में भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है दुनिया बड़ी भूल भुलैया में लगी है। तो बाबा बोले सुनो कन्हैया,
चलो हम तो तुम्हारी बात मान लेंगे कि पूजा इंद्र की न करके गोवर्धन की करो, लेकिन लाला जो ब्रजवासी हैं वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? तो जितने भी नए ग्वाल वाले थे हाथ में लाठी लेके एक तरफ खड़े है गए, बोले कन्हैया सही कह रहे है, अब पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी, वरना इंद्र की भी पूजा नहीं होगी। अब नए नए लड़कन के आगे बुजुर्गन की कौन सुने? तो सब ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के सुंदर सुंदर पकवान बना करके गाते बजाते गोवर्धन का पूजन करने को चले। गोवर्धन भैया बन गए तो उनको बुला लो, ले आओ। हाँ, परीक्षित महाराज खड़े हो जाइए और अपनी पत्नी के साथ में एक लोटे में पानी मंगा लो।